नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का 10वां श्लोक लेते हैं। स्मरन् वृषु सजामि सो विज्ञापितम् अधोक्षजा विराजमत्पत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये। तो इसमें बता रहे हैं कि स्मरण स्मरण यानी कि किसका स्मरण करते हुए, किसका? विश्व की रचना का। विश्व की सृष्टि भगवान ने हम लोगों को पीछे पढ़ के आए ना कि जब महातत्व के बाद सारे तत्व सब अलग अलग तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सारे तत्व थे और सारे सभी तत्वों के अलग अलग नियामक देवता थे, लेकिन सृष्टि नहीं कर पा रहे थे। तब उन सब ने मिलके भगवान की स्तुति की थी कि कैसे। तब भगवान ने काली मैया को काल शक्ति के रूप में उसमें प्रवेश कराया, फिर भगवान प्रवेश हुए, तब सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके तब सृष्टि हुई। तो वो इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने फिर सृष्टि करके अलग अलग देवताओं को अलग अलग कार्यभार सौंपे। कैसे सौंपे? जैसे अपने भौतिक जगत में जो गवर्नमेंट होती है वो हर डिपार्टमेंट अलग अलग मंत्रियों को सौंपती है। जैसे अलग अलग काम देती, तुम ये काम करोगे। जैसे ये उद्योग मंत्री है, ये परिवहन मंत्री है, ये गृह मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है, ऐसे अलग अलग सबको काम दिए जाते। ऐसे ही सृष्टि में भगवान अलग अलग देवताओं को अलग अलग कार्य सौंपते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। सृष्टि के कार्य अलग अलग सौंपे जाते हैं इस तरीके से। तो बता रहे हैं इस श्लोक में परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने के लिए जो समस्त देवता होते हैं, उन समस्त देवताओं के भगवान क्या होते हैं? परमात्मा है। भगवान सबके परमात्मा है। फिर इस तरह से जब देवताओं ने प्रे किया, भगवान को प्रेयर की किसकी पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने हेतु अपना विराट रूप प्रकट किया। तब भगवान ने उन्हें बताने के लिए उन्होंने अपना जो है विराट स्वरूप प्रकट किया भगवान ने। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो लोग ब्रह्म को मानते हैं ना, निर्विशेषवादी, ब्रह्म में आकाश में जो एक तेज पुंज होता है, ब्रह्म ज्योति होती है, उसको मानते हैं। तो उन निर्विशेषवादी लोग भगवान के विराट रूप के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो उस स्वरूप की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसी तक रहते हैं। तो इसलिए उनके लिए ये विराट स्वरूप की धारणा बताई गई है, जो निर्विशेषवादी हैं। तो इसलिए वो लोग इसके प्रति आकर्षित होते। भक्त तो जानता है भगवान का ये दिव्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। भक्त तो भगवान के उसी स्वरूप की हमेशा पूजा करता है, उसी का स्मरण करता है। तो वे और निर्विशेषवादी वो क्या सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे का जो नियंत्रण काल्पनिक है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति के कारण के महत्व को अनुमान परिणामों के चमत्कारों को देखकर लगा सकते हैं। जैसे माता होती है, माता के गर्भ में मनुष्य शरीर का जो विकास होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वो उसका धीरे धीरे विकास होता है बच्चे का, माता के गर्भ में होता है। तो जब परमात्मा अंदर है, सोल है, तब तक विकास होता है। तो वो विकास स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अब जैसे हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सब चीज़ हो। अगर माता पिता के बस में हो तो कभी कभी दिव्यांग बच्चे, मतलब कभी कभी जन्म से जिनकी आँखों से नहीं दिखता है या आँख नहीं है या कुछ एक हो जाते हैं ऐसे कुछ बच्चे, तो वहाँ माता पिता का अगर रोल चल रहा होता है तो हर माता पिता चाहते हैं। तो इसकी भी सृष्टि, ये कौन, जरा सोचने वाली बात है कि वो हमारी आँखें किसने दी हैं? तो हम लोग कहते नहीं हमारी माता पिता ने दी। माता पिता दें तो हर बच्चे को हर माता पिता दे दें। तो इस तरीके से ये सब सारे कार्य किसके होते हैं? ये भगवान की कृपा से होते हैं। तो शरीर के भीतर जीव या आत्मा होता है। हम सबके शरीर के अंदर जीव या आत्मा होती है, और वो कैसी होती है? जिसको ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई मारा जा सकता है। तो वो हृदय में कैसी होती है? अविच्छिन्न जीव होता है।
तो मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, न काटा न जलाया, कुछ भी नहीं किया जाता है, सभी अपने जीवन का निर्वहन कर सके। तो इसके लिए भी भगवान ने ये जो सृष्टि की है, ये सभी एक दूसरे, जीवनो जीवनस्य जीवनम, एक दूसरे पर सब डिपेंड है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो हम लोगों के लिए क्या है, भगवान ने बहुत फल के लिए सब पेड़ पौधे हैं, हम लोग फल खा सकते हैं, खेतों में अन्न होता है, जल दिया है इतना। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की भगवान ने अलग अलग वृत्तियों का निर्धारण किया। इसीलिए देखो जो 4 वर्ण 4 आश्रम है, ये भी भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो सबकी वृत्तियों का निर्धारण भगवान ने ही किया है। लेकिन भगवान ने जगत को, पूरे जगत को किसने सृष्टि किया है? भगवान ने किया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले श्लोकों में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिछले श्लोकों में जाना कि देवताओं को कुछ नहीं समझ आ रहा था। किसके? कौन देवताओं को? जो नियामक देवता थे तत्वों के, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तब भगवान ने निर्धारण किया था कि देखो, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम अब ये करो और ऐसे करो। अब आप समझ लो कि फर्स्ट कैंटो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से निकले तो 1000 वर्षों तक वो यही देखते रहे, ऊपर नीचे, नाभि में ऊपर जाए नीचे आए, समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, कौन, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तब उन्होंने, जब वो ऐसे सोच रहे थे, तब एक कि बस भगवान ने दर्शन नहीं किए, केवल आवाज़ आई तप यानी कि तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और तब उस तपस्या के जब ब्रह्मा, देखो बिना तपस्या के कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। तब वो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब उस तपस्या से, क्योंकि तपस्या से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। कौन देता है? चैत्य गुरु के रूप में भगवान देते हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। मुनि कहते हैं हृदय ज्ञान प्रकाशित एलो, हाँ, ऐसे एक प्रेयर करते हैं ना, तो हृदय ज्ञान प्रकाशित भगवान करते हैं, गुरु करता है, भगवान करते हैं। तो इस तरीके से जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि तुम्हें किस प्रकार से ऐसे सृष्टि करनी है, ये कार्य। तो इसी तरीके से जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ऐसे ही देवता भी स्तुति कर रहे, देवताओं को नहीं आ रहा कार्य। तो देखो, भागवत से हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब भी हम कोई भगवान से कुछ पूछे या कुछ करें, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? स्तुति करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए भगवान का। तो क्योंकि ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ी थी, तो इस तरीके से सारे देवता भी स्तुतियों का चिंतन कर रहे हैं। देवताओं द्वारा स्तुतियों का जो है किया गया था। तो परमेश्वर अतीन्द्रिय भगवान ने, जब देवताओं ने प्रेयर की, तब भगवान ने अपनी चित्त शक्ति क्या होती है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। हम लोग कल जाने थे ना, 3 शक्तियाँ होती हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता, जो हम जीव हैं। तो अंतरंगा शक्ति, जो चित्त शक्ति होती है भगवान की, अंतरंगा शक्ति होती है, जिसको आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। तो ये जो अंतरंगा शक्ति होती है, चित्त शक्ति होती है, इससे महद आदि तत्वों को, विविध वृत्तियों की सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड को भगवान ने विश्व की सृष्टि करने वाले देवताओं के लिए किया। तो देखो, ये सोचो भगवान ने असंख्य ब्रह्मांड बनाए, और इच्छा मात्र से तुरंत बना दिए भगवान ने ब्रह्मांड। और हम लोग जब अपना घर बनाते हैं, तो हम लोगों को एक घर बनाने में कितनी प्रॉब्लम आती है, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो, कई दिनों में बन पाती। फिर हम लोग अपना बनाया हुआ मकान, क्या झोपड़ी भी अपने हाथों से कभी नहीं तोड़ते, हम लोग नहीं तोड़ते ना। लेकिन भगवान पूरी सृष्टि करते हैं, और प्रलय आने को होती है तो इतने डिअटैच हो जाते हैं कि सब कुछ समाप्त भी कर देते हैं। हम लोग अपने हाथों से कुछ भी बनाते हैं, तो हम लोग कहते नहीं, उस चीज़ से इतना प्रेम हो जाता है। तो भगवान, तभी तो ये षड ऐश्वर्यों में भगवान का 6वां ऐश्वर्य है वैराग्य। पूर्ण वैराग्य से युक्त हैं भगवान। तो विश्व की सृष्टि करने वाले देवताओं की प्रार्थनाओं का स्मरण से, जो इंद्रियों से परे हैं, भगवान इसमें आया है विज्ञापितम अधोच्छजे, मतलब जो स्तुतियां उनकी याद आई जो देवताओं ने की, किसको? अधोच्छजा। अधोच्छज यहाँ भगवान के लिए, यहाँ भगवान नारायण, भगवान विष्णु के लिए अधोच्छज कहा गया है, भगवान के लिए यहाँ अधोच्छज। क्यों? क्योंकि इसका अधोच्छज भगवान का नाम है, उसका अर्थ क्या है?
कि जो वो इंद्रियों से परे हैं, जिन्हें हम लोग इंद्रियों से ना समझा जा सकता है, ना देखा जा सकता है अपनी इंद्रियों से। तो ऐसे भगवान कौन? अधोक्षज, जो बिल्कुल दिव्य हैं भगवान हैं। तो उन अधोक्षज भगवान, तो इस तरह से सारी बातों पर विचार करते हुए भगवान ने इस ब्रह्मांड के निर्माण किया कि किसके लिए? जगत भोगने के लिए। जो हम सब जीवात्माएं हैं, हम लोगों को भोगने के लिए ये जगत किसके लिए बनाया है? हम सब भोगने के लिए बनाया। तो तपस्या बिना, इस तरीके से हम लोगों ने इसमें जाना, तपस्या के बिना कुछ भी नहीं होता है। आत्मज्ञान हमें तपस्या से ही प्रकाशित होता है। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि जब कोई भौतिक वस्तु विकास प्रदर्शित करती है, जब कोई भी भौतिक चीज, भौतिक वस्तु का विकास होता दिखता है, तो ये समझना चाहिए कि इस अभिव्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। तो जैसे कि मनुष्य का शरीर विकसित होता है ना माँ के गर्भ में, तो क्यों विकसित हो रहा होता है? आध्यात्मिक आत्मा है। हम सबके नाखून बढ़ रहे होते हैं, हम लोग पहले बच्चे होते हैं, बच्चे से हम लोग यंग होते हैं, यंग से मतलब इस तरीके से हम लोगों का शरीर बढ़ता है ना, बच्चे से एकदम कितने यंग हो जाते हैं। तो उसमें तो समझ लो कि उसमें एक आध्यात्मिक आत्मा विद्यमान है। तो ये जो हम लोगों का, इसी तरीके से हम लोगों का ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व कार्य कर रहा है। जैसे ये समझ लो कि अपने आप सूर्य उगता है सुबह, शाम को चंद्रमा आता है, सूर्य चला जाता है, और टाइम से हम लोगों के फूल आते हैं, कब किस में, बसंत ऋतु में कौन कौन से फूल आने हैं, कब किस टाइम कौन से फूल आने हैं, किस टाइम कौन सी सब्जी आनी है, सब अपने प्रकृति कार्य कर रही। और तो और पृथ्वी हमेशा चलती रहती, कभी रुकती नहीं है, धुरी पर घूमती रहती है। तो ये जो भौतिक जगत में ये सब परमात्मा के द्वारा सब होता है। तो इसीलिए इसमें विराट पुरुष की जो वो है कल्पना डाली गई है, विराट पुरुष का। तो ये विराट ब्रह्मांड धीरे धीरे विकसित हुआ है, जिस तरह किसी शिशु का शरीर विकास करता है। तो ये धारणा कि ब्रह्मांड के भीतर दिव्यता प्रवेश करती है, तो ये तर्क संगत है। जिस तरह से भौतिकवादी लोग हृदय के भीतर आत्मा तथा परमात्मा हम लोग नहीं देख पाते ना, ढूंढ नहीं पाते हम लोग भौतिकवादी लोग, तो उसी तरह से पर्याप्त ज्ञान के अभाव में हम देख ही नहीं पाते हैं कि परमात्मा ही ब्रह्मांड का कारण है। पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड को ऐसे नहीं है ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जो चल रहा है, पूरा ग्रह नक्षत्र सब तारे, तो ये सब इनके पीछे एक दैवी शक्ति यानी कि भगवान की शक्ति कार्य करी। इसलिए वैदिक भाषा में भगवान को क्या कहा गया है? अवादमान सागोचरहा, मतलब अर्थात शब्दों तथा मनों की धारणा से जो परे हैं भगवान। तो जो हम लोगों का क्या है, अल्प ज्ञान के कारण हम लोग मानसिक चिंतन श्री भगवान के शब्दों तथा मनों की सीमा में बांधना चाहते हैं। देखो साइंटिस्ट होता है ना, वो कभी वो बड़ी हर चीज़ में रिसर्च करता रहता है, इतना पैसा बर्बाद करता है, लेकिन वो हर चीज़ का रीज़न जाने कब से ढूंढ रहा है, सब कुछ खोज कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं खोज पाता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि इन सब के पीछे भगवान है। तो एक हमारी भागवतम बता रही है ना सब कुछ, तो क्यों? क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़ते, उन्हें पता नहीं है, स्वीकारते नहीं है वो इस बात को। तो ये है कि तर्कवादी के पास श्री भगवान की अनंतता की माप जानने हेतु पर्याप्त शब्द या मन होते ही नहीं है। श्री भगवान अधोक्षज कहलाते हैं, जिनका अर्थ है ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियों की कुंद सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। अर्जुन भी अपनी उन आंखों से नहीं देख पाए थे, उन्हें भी भगवान ने दृष्टि दी थी। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के दिव्य नाम या रूप को नहीं जान सकता है। तो संसारी जो पीएचडी करते हैं, जो पीएचडी होल्डर होते हैं, पीएचडी रिसर्च कर रहे होते हैं, ऐसे लोग भी सीमित इंद्रियों के सर्वोपरि विषय में चिंतन कर पाने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। ये चिंतन वो भी नहीं कर पाते, और गर्व होता है उन्हें कि हमने पीएचडी की है। पीएचडी वाले लोगों को बड़ा प्राउड होता है, लेकिन उनके जो प्रयास होते हैं उनकी तुलना कूपमंडू के दर्शन से की जाती है। कैसे? कुएं में एक मेढक होता है, तो जब उसे कोई दूसरा आके बताता है, वो सोचता है कि ये कुआं ही बहुत बड़ा है, तो उसको कभी अंदाजा होता है कि प्रशांत महासागर कितना बड़ा होगा, और अगर कोई आके जानकारी देगा तो वो अपनी बाहें फैलाएगा, इतना इतना बड़ा, इतना बड़ा।
क्योंकि वो उस प्रशांत महासागर की एक मेढक के लिए लंबाई चौड़ाई मापने या समझने के उद्देश्य से वो चाहे जितनी बाँह फैलाता रहे, अपनी शरीर फुलाता रहे हैं, और फुला फुला के चाहे भले ही फट जाए, मर जाए हैं, लेकिन वो कभी प्रशांत महासागर कितना बड़ा हो सकता है एक मेढक कुएं का जान पाएगा। तो वो ही है कि पीएचडी की उपाधि का अर्थ है प्लो डिपार्टमेंट, अर्थात कृषि विभाग भी किया जा सकता है। तो ये उपाधि धान के खेतों को जोतने वाले के निमित्त है। धान के खेतों को जोतने वालों के द्वारा विराट जगत की तथा ऐसे अद्भुत कार्य के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये समझने का प्रयास नहीं कर पाते हैं और न समझ पाते हैं। जैसे एक मेढक होता है कुएं का, तो श्री भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष खुद को प्रकट करते हैं जो विनयशील होता है। विद्या विनय ददाति, तो विद्या कौन सी? शास्त्रों की विद्या। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब हम भगवान को समझ पाते हैं। तो जो विनयशील होता है और उसकी दिव्य प्रेममयी सेवा में भगवान की लगा रहता है, वो ब्रह्मांड के कार्य व्यापार के तत्वों तथा अवयवों के नियंत्रण करने वाले देवताओं के पथ प्रदर्शन जो भगवान है, उनकी प्रार्थना की थी उन सब देवताओं ने, तो उन्होंने अपना विराट रूप फिर भगवान ने प्रकट किया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर भी किया था। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है सृष्टि करते हैं। हरे कृष्णा भक्त।